हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद हम लोग आज से शुरू हो रहा है पर भी और हमारी पेड क्लासेस में। अगर आप पेड क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो ऐप के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर करके आप बात भी कर सकते हैं आपकी कोई। ठीक है, आज से हम शुरू करने वाले हैं ये सेशन, जिसके माध्यम से हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट है और अपने आप 2 से 4 नंबर आप एकदम फिक्स कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने बताया कि क्रैश कोर्स तो आपका शुरू होता है आपके री एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अगर आप दिसंबर एग्ज़ाम के लिए जुड़ना चाहते हैं तो दिसंबर एग्ज़ाम के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ऐप के थ्रू अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं या मोबाइल नंबर जो आपको दिया गया है स्क्रीन पर आप उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी अभी जिक्र किया कि आज से हम शुरू करेंगे कोई कुछ ऐसे टॉपिक जो फिक्स हैं, आपके हर बार हर शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो उन्हीं में से एक टॉपिक आप देखते हो आपके आईसीटी में, नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है आप हर एक शिफ्ट में, अगर आपने अभी देखा हो, अभी भी 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था जो आपका कैंसिल हो गया, उसमें भी आपके नंबर के क्वेश्चन थे। फर्स्ट शिफ्ट में आपके 2 क्वेश्चन आपने देखे। ठीक है, और उसके बाद अगर आप दिसंबर के पेपर्स का जो आप एक देखें, अगर फॉर्मेट देखें तो हर एक पेपर में आपको एक क्वेश्चन इस वाले यूनिट के इस वाले एक सेगमेंट से ज़रूर देखने को। तो ये यूनिट ऐसी है कि जिसे आपको बिल्कुल भी मिस करना चाहिए। हम इस यूनिट में जो हम यूट्यूब के थ्रू आपको मैं इसको पूरा का पूरा कवर कराऊंगी, तो क्या करने वाले हैं, पहले मैं आपको बेसिक कराऊंगी। उसके बाद जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट से, हम उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, पेपर और पेन को साथ में लेकर बैठना है, साथ साथ सॉल्व करना है। कोई भी आपका डाउट है आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी मैं होमवर्क दूँ आप उसे प्लीज़ करके मुझे ज़रूर भेजें। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी लर्निंग बेहतर होगी। तो इस टॉपिक में हम आगे बढ़ने से पहले, जो हमने अभी जून में एक क्वेश्चन देखा था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, मैं उसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगी। वो क्या क्वेश्चन था, मेरे सामने पेपर रखा हुआ है। क्या है, एक नंबर था आपका 3013 और बेस क्या था इसका बेस था 4। ठीक है, हमें इसको कन्वर्ट करना था बेस 10 में। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्या करना है इसमें, अगर मैं यहाँ पर इस नंबर को एक बार फिर से लिख लेती हूँ, 3013, बेस है 4। ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई भी बेस है किसी नंबर का, ठीक है, और हमें उसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करते हैं, हम उस बेस को हम यहाँ पर लिख ले एक बार। ठीक है, 4 इनकी पावर आप लगा दो, 0 से शुरू करना है, 0 1 2 एंड 3, यहाँ पर लगा दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या करना है, अब एक काम ये करना है आपको। ठीक है, क्या काम करना है कि जहाँ पर 0 है, अब किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो हमें इसको कैलकुलेट ही नहीं करना, क्योंकि कैलकुलेट करके 0 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आना है, तो हम इसको कर ही नहीं रहे। ठीक है, अब यहाँ से शुरू हो जाओ। किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है ना तो उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इस 4 की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। 1 का मल्टीप्लाई आप 3 में करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। प्लस 4 की पावर 1 है, किसी भी नंबर की पावर 1 होती है मतलब वो नंबर खुद में वही है, मतलब 4 1 जा 4, 4 ही आ गया। अब यहाँ नीचे है 1, तो इस 4 1 जा 4 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। प्लस ये तो 0 ही था और 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा, इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं। अब 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आता है आपका, 64 आता है। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, अभी 64 तो आ गई 4 की पावर 3 की वैल्यू। अब ये जो 3 है ना, इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 192। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18 प्लस 19, 190 वो आपका आ गया। अब आपको ये एडिशन तो आप कर ही लेंगे। जब इसको आप एडिशन करोगे 3 4 7 और 2, तो ये आपका आ जाएगा 199 और ये आपका ऑप्शन में था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही इजी सा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये, और इसमें बस हम थोड़ा सा घबरा जाते कि अरे हमने तो सिर्फ बेस 2 बेस 10 बेस 8 यही किया है, बेस 4 का कैसे होगा।
बिल्कुल भी नहीं घबराना। अगली बार अगर कोई भी बेस आए ना और उसको बेस 10 में चेंज करना है, तो बस आपको यही लगाना है। अगर यहाँ पे बेस 6 आ जाता तो हम यहाँ 4 की जगह पर 6 कर देते। ठीक है, 6 की पावर 0, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, और उसको सेम ऐसे ही आपको सॉल्व करके और यहाँ पर आपको प्लस करके आंसर निकालना था। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है, तो ये तो था कि हमने जो क्वेश्चन देखा अभी जून में। ठीक है, अब हम थोड़ा बेसिक से पढ़ लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारे सारे क्वेश्चन सही हों। तो पहले हमें अपना बेस क्लियर करना चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, सारे के सारे हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लेना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले देख लें कि हम जो ये 0 और 1 की बात कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपकी बाइनरी डिजिट्स होती हैं, क्योंकि कंप्यूटर यही भाषा समझता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी लॉजिकल लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर को यही बातें समझ में आती है। 0 और 1 की भाषा, हम जो बात कर रहे हैं उस बात को पहले हम 0 और 1 में, मतलब जो मशीन में जो आपके जो अलग अलग आपके प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये प्रोग्राम्स होते हैं, वो मशीनी भाषा में हमारी भाषा को कन्वर्ट करती है और कंप्यूटर की मतलब मशीन तक पहुंचाती है। फिर वो उन इंस्ट्रक्शंस को लेती है और हमें हमारा रिजल्ट देती है। तो हमारा रिजल्ट किस फॉर्मेट में आ रहा है, फिर से 0 और 1 के फॉर्मेट में आ रहा है, लेकिन हम तक पहुंचाने का काम क्यों कौन कर रहा है, फिर से वही जो हमारा मीडिएटर है मशीन के और हमारे बीच में। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन है ना, नंबर का कन्वर्जन, हम इसीलिए सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 0 और 1 की जो बाइनरी भाषा है, इसी को ही हम सीखने की थोड़ी सी एक छोटी है, और ये कन्वर्जन आपका बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो बिट है, बिट क्या है, बाइनरी डिजिट को आप जो शॉर्ट में कहते हैं बिट कहते हैं। ठीक है, 4 बिट्स मिलकर बनते हैं निबल और 8 बिट्स मिलकर बनते हैं बाइट। ठीक है, अगर छोटा बी लिखा है, स्मॉल बी, तो मतलब उसका है बिट्स, और कैपिटल बी है तो उसका मतलब है बाइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बाइट क्या होती है, आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो किसी आइटम या कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज है। अब हम कन्वर्जन देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपका एक नंबर लिख रही हूँ। तो जो सबसे पहला कन्वर्जन हम आज पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, तो डेसिमल टू बाइनरी में हमें कैसे करना है, जैसे कि हमारा हम एग्जांपल ले ले, नंबर है हमारा 41। अभी हम छोटी छोटी डिजिट लेंगे क्योंकि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो हमने 41 लिया, ये डेसिमल है। ठीक है, हमें इसको बाइनरी, मतलब बाइनरी का क्या मतलब है कि हमें इसे 0 और 1 के फॉर्मेट में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, ऐसे लिख लो। ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, बाइनरी मतलब कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, 0 और 1, 1 और 2, मतलब 2 डिजिट्स है ना। 0 और 1 के फॉर्मेट में हमें इसको चेंज करना है 41 को, इसे हम यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या करना है यहाँ पर, जब हम 2 से डिवाइड करें तो जब हम इस, अगर आपको डिवीजन तो आता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखो आप। तो 2 2 जा, आपने लिखा 4। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया आपका 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया, जब आप यहाँ पर लिखोगे 0, क्योंकि 22 से आपका होता है 40। ठीक है, जब आप मतलब यहाँ तो नहीं लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जब 22 से 40 लिखा तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर करना है कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर ये जो हमारा रिजल्ट आता है 20, तो हम इस 20 को लिखेंगे नीचे। ठीक है, और रिमाइंडर को लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, अब फिर से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया तो अब 20 से 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। 10 2 जा 20, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा ना शेषफल, क्योंकि 20 10 दूनी 20, 0 बचा आपका शेषफल, तो वो शेषफल हमने यहाँ पर लिखा। अब फिर इस 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा होता है आपका 10, 2 पंजे 10। ठीक है, तो फिर पूरी बार चला गया तो आपका जो शेषफल आया फिर से आपका 0 आ गया। फिर आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 दूनी 4 आ गया, तो 5 में से 4 गएगा तो जाएगा, तो शेषफल आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर उसके बाद 2 1 कम 2 आ गया। अब 2 से 2 चला गया तो शेषफल आपका बचा 0। बचा कि नहीं। अब हमने ये सॉल्व कर लिया, हम इसको लिखते हैं नीचे से। ठीक है, नीचे से हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे 1, फिर उसके बाद लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1,
फिर आ गया आपका 0, फिर आ गया आपका 0, के बाद आ गया 1। ये हो गया आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 41। क्लियर है सभी को? आई होप कि आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक और एग्जांपल कर लेते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें डाउट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमने अभी 41 का किया, अब हम कर लेते हैं 25। 25, तो 12 दूनी 24 होते हैं, सभी को पता है ना? तो 12 लिखेंगे हम यहाँ, 12 दूनी 24, तो शेषफल आ गया आपका 1 आया। ठीक है, फिर 2 छिक के 12, 2 6 12, तो शेषफल जब पूरा 12 12 आ रहा है तो 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 तिया 6, फिर पूरी पूरी बार हो गया तो 0 आ गया शेष। फिर 2 एकम 2, ठीक है, तो 3 में से 2 गया तो शेषफल आ गया आपका 1। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे? नीचे से ही लिखना है। ठीक है, 1 1 डबल 0 1। ठीक है, तो ये आपका बाइनरी कन्वर्जन हो गया 25 का। अच्छा, अभी अभी मैंने जब बताया था आपको, जैसे ये 25 का हो गया आपका कन्वर्जन, ठीक है, बाइनरी हो गया 1 1 डबल 0 1, ये क्या हो गया आपका बाइनरी में है। ठीक है, अब हम आगे वाले में एक और कर लेते हैं। ठीक है, एक थोड़ी सी बड़ी डिजिट ले लेंगे। ठीक है, क्या है डिजिट? 4 3 2, ये हमने डिजिट ले लिया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ही कर देती हूँ। ठीक है, फिर से आप करो। 4 1 2 12। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, आप इसको यहाँ आराम से डिवाइड करके देख सकते हो कि कैसे आया। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है ना डिवीजन में, तो थोड़ी प्रैक्टिस करना। छोटे छोटे डिजिट आएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं आएंगी। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा 2 दूनी 4, 3 उतारा आपने, 2 एक कम लिखा, 1 आ गया ऊपर से, कुछ क्या आपका 12। रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया, इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिखा है। और ये जो आपका भागफल आया है 216, वो हम, ठीक है, तो हम भागफल यहाँ लिखते हैं, शेषफल हम इधर लिखते हैं। अब हम इसी तरीके से 2 से इसको डिवाइड करेंगे, है ना? तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, और फिर से ये 0 आ गया। फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, फिर से 0 आ गया। फिर उसके बाद आप करोगे 2 4 2 सत्ते, फिर से 0 आ गया। ठीक है, 0 0 आ रहा है। अब हम करेंगे 2 एकम 2, 2 ती अच्छे, तब 13 दूनी 26, है ना? और यहाँ पर शेषफल आ जाएगा 1, है ना? 27 में से 26 जाएगा। अब 2 छिक्के 12 और शेषफल आ गया 1। ठीक है, 2 ती अच्छे और पूरी पूरी बार चला गया, शेषफल आ गया आपका 0। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया आपका 2 एकम 2, और यहाँ पर आ गया आपका थोड़ा सा ये नीचे साइड हो गया है, 2 एकम 2, और यहाँ पर आ गया शेषफल आपका 1। ठीक है, तो ये नीचे भी 1 है आपका और यहाँ पर भी 1 है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ। का 1 मैंने अभी आपको बताया कि 3 हो जाएगा, तो 1 1 1, ये वाला 0, फिर डबल 1, फिर आपका 4 बार 0 है। ये आपका कन्वर्जन हो गया 432। ठीक है ना? सभी को समझ में आ गया होगा? तो अगर किसी का कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अगर कोई भी डाउट है। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको थोड़े से कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं आपको डेसिमल वाला भी करा दूँ और वाइस वर्सा भी करा दूँ, मतलब, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा अगर आप लोग बेसिक से पढ़ रहे हो। लेकिन एक एक करवा देती हूँ, तो आपको उल्टा करना है। ठीक है, जैसे कि अगर यही वाला नंबर हमें दिया है, हमें 25 नहीं दिया, हमें ये वाला नंबर दिया है, तो हमें इसको कैसे कन्वर्ट करना है? देखो, जैसे हमने वो बेस 4 वाला किया था ना, वैसे करेंगे। ठीक है, अब उसमें बेस 4 था, इसमें बेस 2 है ना? तो हम, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर आप लिखो, मल्टीप्लाई करना है और ऊपर हमें क्या लगानी है? पावर लगानी है। 0 1 2 3 4। पहले तो 0 0 वाले काट दो जहाँ पे नीचे 0 है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा। अब करो 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, 1 1 जा 1 ही होगी। ठीक है, 2 की पावर 3 को कन्वर्ट करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 ही कम 8। ठीक है, फिर 2 की पावर 4 क्या होगी? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 एकम 16। अब इन्हें तीनों को प्लस करो, 16 और 8 और 1 क्या हो जाएगा बताइए?
जल्दी से कैलकुलेशन करेंगे, क्या आएगा? 16 और 8 आपका 24 और एक आगे आपका 25। तो यही वाली वैल्यू आ गई ना यहाँ पर, देखो। तो आप इसको वेरीफाई करने के लिए भी कर सकते हो कि क्या हमने जो कैलकुलेट किया है वो सही किया है। तो अगर हमें 25 क्या था, हमारा डेसिमल नंबर था, डेसिमल से हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है अगर, तो हम 2 से भाग देंगे, ठीक है। बाइनरी से डेसिमल में करना है तो हम ये वाला मेथड अपनाएंगे। समझ आई बात आपको? ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, ये आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी के। मैं आपको दो क्वेश्चन देती हूँ, 158 और 197, ये डेसिमल टू बाइनरी आपको करना है। और दूसरा मैं आपको देती हूँ बाइनरी टू डेसिमल। क्या करना है आपको? एक ये करेंगे आप, 100 1, ठीक है, 100 101। 4 क्वेश्चन आप लोग करेंगे और मुझे होमवर्क ये कमेंट में या फिर आप अगर ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आप मुझे भेजेंगे। फिर अगर मुझे आपका रिस्पॉन्स मिलेगा अच्छा, तो मैं आपको इस वाली सीरीज कंटिन्यू रखूँगी और हम इसमें अपनी आगे वाली जो हमारी जो एक डेसिमल वाला आता है आपका, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, वो वाले क्वेश्चन हम करेंगे। क्योंकि आप पिछला ट्रेंड आप सभी ने देखा होगा कि अब आपके जो क्वेश्चन है वो कन्वर्जन से अलग अब ये भी पूछने लगे हैं कि कौन सा आपका जो आप स्कैंडिंग ऑर्डर और डिस्केंडिंग ऑर्डर, लार्जर कौन सा है, स्मॉलर नंबर कौन सा, इस तरीके के क्वेश्चन भी आने लगे हैं। तो उस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए आपको ये बेसिक वाली कवर करनी जरूरी हो, ठीक है। तो चलिए, हो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, मैं आपका रिस्पॉन्स ज़रूर मिले हमें, ये उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई भी सजेशन, थैंक यू सो